अगर समाजवादी मोबाइल है, अगर समाजवादी सिम नहीं लगी है तो फिर उसका नेटवर्क जो है उल्टा सीधा पकड़ना लगता है। तो इसीलिए जो काम जितने खुले मन से आरजेडी के साथ नीतीश जी कर पाए वो एनडीए के साथ नहीं कर सकते, बीजेपी के साथ नहीं। मैं कह रहा हूँ कि आरजेडी के साथ रहने की कुछ अपनी स्वतंत्रता है तो वही एनडीए के साथ जाने के साथ व्यवस्था भी है। कह रहा है कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन कभी भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे। दूसरा कह रहा है कि अब भाजपा के लिए हमेशा के दरवाजे बंद हैं, अब ना मिट्टी मिल रहा है ना उसका दरवाजा बंद हो रहा है। तो जनता करे तो करे क्या? बिहार की जनता हताहत। जनगणना का मुद्दा आरजेडी कब से कर रही है और ये जाति जनगणना का मुद्दा आरजेडी ने बनाया, बीजेपी वहाँ विरोध नहीं कर पाई और जाति जनगणना हुई। आज जाति जनगणना आंकड़े भी हैं, रिजर्वेशन बढ़ाने का जो संकल्प पत्र में था आरजेडी के, और रिजर्वेशन बढ़ा। नीतीश जी और जो है तेजस्वी की जोड़ी ने बढ़ाया। इतने बड़े कामों के साथ बिहार जो पूरे देश में लेबर के रूप में जाता है काम करने, क्योंकि बिहार में कोई जॉब नहीं है। पहली बार उत्तर प्रदेश से दूसरे राज्यों से लोग मास्टर बनने बिहार गए हैं जॉब करने। यानी कि बिहार तेजस्वी और नीतीश जी की जो जोड़ी है, जो यह गठबंधन है, समाजवादी गठबंधन ने बिहार को कायाकल्प करने की कोशिश किया 15 महीनों में। एक बात, नीतीश कुमार से कुल भाजपा ही नाराज थे, रात दिन जो है मुंह बिचका के गरिया रहे थे। वो जो प्रदेश अध्यक्ष चौधरी, वो तो कह रहा कि मैं पगड़ी बांध लिया हूं, अब पगड़ी जब तक इनको नेस्त नाबूद नहीं कर दूंगा तब तक मैं पगड़ी ही नहीं खोलूंगा। अब उसकी पगड़ी भी बंदी है, नीतीश कुमार की जय जय कर रहा है। इन बातों का कोई लेना देना है? बिहार की सियासत में भूचाल आया और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और फिर मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन एक बात जो कही जा रही, चर्चा जिस पर है वो इस बात पर है कि तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि अभी खेल शुरू हुआ है, खेल होना भी बाकी है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं और एक बार नहीं बार बार कह रहे हैं, तो ऐसी कौन सी संभावनाएं हैं? यही जानने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर मुलायम सिंह यादव जी हैं, राजनीतिक जानकार हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। इन्हीं से हम जानेंगे कैसे देखते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि ये जो घटनाक्रम हुआ है बिहार में, कैसे देख रहे हैं? देखो, एक तो ये है कि इससे एक चीज़ तो प्रूफ हो रही है कि नीतीश कुमार जी के दिमाग में एक चीज़ है, वो है कुर्सी। मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उससे वो इस तरह से चिपके रहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री होते हुए इस्तीफा देते हैं और फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इसका मतलब, लेकिन उनकी कुर्सी का खतरा यहाँ भी तो नहीं था, कहाँ खतरा था यहाँ? अब ये खतरा नहीं था तो इस तरह का पलटी मारना फिर उनकी फितरत है, उनका चरित्र है। ये उनके चारित्रिक दुर्बलताओं को दिखाता है, राजनीतिक सुचिताओं का तार तार करना दिखाता है। और यह दिखाता है कि जो है नीतीश कुमार जी इकलौते राजनेता भारत के हो जाएंगे जिन्होंने राजनीतिक जो मूल्य हैं उसको छिन्न भिन्न करने वाले इकलौते सबसे प्रखर नेता माने जाएंगे, जिन्होंने यह प्रूव कर दिया या आने वाले दिनों में इस तरह से हरकत यह दर्शाता है कि अब समाज में राजनेताओं के बयानों का, उनकी कही हुई बातों का जनता में कोई साख नहीं बचेगा। ये सारे इस तरह के एक्ट क्या कहते हैं कि कल को कोई नेता इस तरह के दुर्गुण का शिकार हो गया तो कोई पार्टी बचेगी नहीं। कब कौन किधर रहेगा, कब किधर पलट जाएगा, ये बहुत बड़ा राजनीतिक थ्रेट भी है। इस तरह की प्रवृत्ति अगर राजनीति में बढ़ने लगे, नहीं, दूसरा एंगल पे ये भी हो सकता है ना कि अगर आप पलटी मार कहते हैं तो दूसरी तरफ ये भी कह सकते हैं ना कि पटकू राम, इसलिए कह सकते हैं कि उन्होंने समय समय पर बीजेपी को भी पटका, आरजेडी को भी पटका। देखिए, मामला पटकने का तब होता जब दोनों में कुश्ती होती। सरकार तो बड़े तालमेल से चल रही थी, बड़े सामंजस्य से चल रही थी, बड़े मधुर भाव से चल रही थी। सरकार जब से आरजेडी का गठबंधन हुआ है, एनडीए गठबंधन के पहले के आप हवा देख लीजिए और काम करने का तरीका देख लीजिए, जोश खरोश देख लीजिए, सकारात्मकता देख लीजिए, ऊर्जा देख लीजिए, और गठबंधन के बाद की ऊर्जा देख लीजिए। शायद बिहार एक पहला सूबा है जहां इतने कम समय में इतनी ज़्यादा लाखों लाख नौकरियां बांटी गई हैं। और ये कहा गया है कि बिहार जो पूरे देश में लेबर के रूप में जाता है काम करने, क्योंकि बिहार में कोई जॉब नहीं है, पहली बार उत्तर प्रदेश से दूसरे राज्यों से लोग मास्टर बनने बिहार गए हैं जॉब करने। यानी कि बिहार तेजस्वी और नीतीश जी की जो जोड़ी है, जो यह गठबंधन है, समाजवादी गठबंधन ने बिहार को कायाकल्प करने की कोशिश किया 15 महीनों में। एक बात, दूसरी बात यह है कि स्वास्थ्य सुविधाओं का जो ग्रास रूट लेवल पे स्ट्रक्चरल चेंज इन 15 महीनों हुआ है, 17 महीनों में, वो
मतलब 1-2 महीना हम तैयारी को जोड़ लें, कोर 15 मिनट, 15 महीने, तो वो जिस सकारात्मक के साथ, जिस ऊर्जा के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ, जिस कर्तव्य बोध के साथ जो है तेजस्वी ने अपने आप को प्रूव किया है, और जो उनका नारा था, जो उनके वादे थे, जो है वो वादे उन्होंने अपने मौका पाते ही यही वादा किए थे कि जैसे ही अगर हमको मौका मिलेगा, बिहार राज्य में हमको जो है मौका जनता देगी और हमारे हाथ में सत्ता आती है, मैंने जितने वादे किए थे वो करेंगे। आते ही जाति जनगणना हुई। जाति जनगणना का मुद्दा आरजेडी कब से कर रही है, और ये जाति जनगणना का मुद्दा आरजेडी ने बनाया, बीजेपी वहाँ विरोध नहीं कर पाई और जाति जनगणना हुई। आज जाति जनगणना आंकड़े भी हैं, रिजर्वेशन बढ़ाने का जो है जो संकल्प पत्र में था आरजेडी के, और रिजर्वेशन बढ़ा। नीतीश जी और जो है तेजस्वी की जोड़ी ने बढ़ाया। इतने बड़े कामों के साथ नीतीश कुमार एनडीए में गए हैं, तो बीजेपी को तो फायदा हुआ ना, फिर इसका फायदा मिलेगा इसका फिर। देखिए, बीजेपी का फायदा जो है अगर मिलेगा तो इसका मतलब नीतीश कुमार नहीं थे तो नुकसान भी था, ये भी मानना पड़ेगा। कहीं ना कहीं एनडीए को नुकसान था, और बीजेपी में नीतीश कुमार नहीं थे, इसलिए बीजेपी बेचैन थी। और बेचैन ही नहीं थे, दोनों हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इतने बेचैन थे कि एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि अब ललन बाबू और नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे बंद हैं। फिर किस मुंह से आप कह रहे हैं दरवाजे खुल गए? कौन सा चरित्र है आपका? कोई सिद्धांत बचा है? नीतीश कुमार जी ने भी कहा था मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन अब नहीं जाएंगे। इसीलिए कह रहा हूं कि जिस सिद्धांत विहीनता, जिस मूल्य विहीनता को नॉर्मलाइज किया जा रहा है भारतीय जनमानस में, ये भारतीय समाज के लिए सबसे घातक पल है। क्योंकि आने वाले दिनों में जनता का विश्वास ही उठ जाएगा। एक कह रहा है कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन कभी भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे, दूसरा कह रहा है कि अब भाजपा के लिए हमेशा हमेशा के दरवाजे बंद हैं, अब न मिट्टी मिल रहा है न उसका दरवाजा बंद हो रहा है। तो जनता करे तो करे क्या? बिहार की जनता हताहत हो रही है, बिहार की जनता परेशान हो रही है, बिहार की जनता नुकसान उठाएगी। बिहार की जनता के लिए जो काम हो रहे थे, जो सकारात्मक काम हो रहे थे, उसके भलाई के लिए काम हो रहे थे, स्वास्थ्य पे काम हो रहा था, बिहार की जनता को नौकरी मिल रही थी, उनके घर में चिराग जल रहे थे, उनके घर के चूल्हे में आग जल रही थी। हर कोई कंफ्यूज है कि भाई आपने आरक्षण बढ़ाया, जाति जनगणना करवाई, बहुत सारे काम किए, इतनी सारी उपलब्धियां होने के बाद सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ होगा कि उन्हें छोड़ना पड़ा? देखो, ये सब काम जो हो रहे थे वो चूंकि आरजेडी सामाजिक न्याय की विचारधारा में विश्वास रखती है, उस जो सिद्धांतों में विश्वास रखती है, इसलिए आरजेडी को जब जब मौका मिला वो उन पहलू पर काम करना शुरू, जिससे कि दलित, पिछड़ा, अकलियत और आदिवासियों का भला हो सके। तो जाति जनगणना एक पहलू था जिसमें आदिवासियों का रिजर्वेशन बढ़ाया गया, दलितों का रिजर्वेशन बढ़ाया गया, अति पिछड़ा का रिजर्वेशन बढ़ाया गया, पिछड़ा का रिजर्वेशन बढ़ाया गया, और EWS को भी इम्प्लीमेंट किया गया 10%। टोटल 75% रिजर्वेशन पहला सूबा है जहाँ मिल रहा है। एक बात, ये सारे काम सोशल जस्टिस के हैं, जो नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ गठबंधन में गए तब ये काम बड़े खुले मन से कर पाए, नहीं तो इसके पहले काम नहीं हो पा रहे थे। तो इसलिए भागे, क्योंकि आरजेडी के साथ रहेंगे तो काम करना पड़े, क्योंकि आरजेडी के पास जो अपने वादे थे उसको पूरा करने के लिए आरजेडी तत्पर थी। आरजेडी के नेता रात दिन काम कर रहे थे, वो हॉस्पिटल बना रहे थे, रातों रात में जो है मुआयना कर रहे थे, स्वास्थ्य सुविधाओं की जो तस्दीक कर रहे थे, डॉक्टरों की बहाली के लिए कर रहे थे, उसके आदेश दे रहे थे। बीपीएससी का सेशन जो है नियमित हो गया है, एक जो है और उसको टाइम से आप देखिए कि आरजेडी जो है वो समाजवादी काम करती है। आरजेडी ने पहले, नीतीश कुमार जी वो तो खुद कहते हैं कि हम समाजवादी नेता हैं, बड़े हमेशा समाजवादी। देखिए, उसमें समाजवादी का क्या है, जैसे खोखा होता है, जैसे मोबाइल में चिप लगती है, सिम होता है, तो रहता मोबाइल है, लेकिन अगर सिम नहीं है तो जो है वो मोबाइल किसी काम का नहीं है। अगर समाजवादी मोबाइल है, अगर समाजवादी सिम नहीं लगी है तो फिर उसका नेटवर्क जो है उल्टा सीधा पकड़ना लगता है। तो इसीलिए जो काम जितने खुले मन से आरजेडी के साथ नीतीश जी कर पाए वो एनडीए के साथ नहीं कर सकते, बीजेपी के साथ नहीं। मैं कह रहा हूँ कि आरजेडी के साथ रहने की कुछ अपनी स्वतंत्रता है, तो वही एनडीए के साथ जाने के साथ व्यवस्था भी है, वही उनकी मजबूरी बन जाती है। और नीतीश कुमार की मजबूरी ये है कि आरजेडी जिस प्रिंसिपल पे पॉलिटिक्स कर रही है, सामाजिक न्याय की प्रिंसिपल पॉलिटिक्स कर रही है, समाजवादी मूल्यों पर प्रिंसिपल कर रही है, वह मूल्य ज़्यादा दिन तक उस मूल्य पर नीतीश कुमार टिक नहीं सकते, इसलिए वो पलटी मारना इनके
स्वभाव में है या इनकी मजबूरी थी, क्योंकि जितना जितना करते हो सकता है कभी और सारे सिद्धांतों पर आरजेडी विवश करती, और आरजेडी की लगातार सक्रियता, जन मुद्दों पर जो उसके वायदे थे उसको लगातार पूरा करना, डिलीवर करना इतने कम समय में, कहीं न कहीं आरजेडी की प्रसिद्धि को झटका मानते हैं कि नहीं, झटका मानते हैं कि नहीं आरजेडी के लिए, कांग्रेस के लिए, बिहार ये में? भारतीय मतलब बिहार की जनता के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि बिहार का जनमानस ने विश्वास करके इस गठबंधन को स्वीकारा था और खुले मन से कहा था कि ये महाराष्ट्र नहीं, ये बिहार है, यहाँ बाबू उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा दिया जाता है। इस नारे के साथ कि आप महाराष्ट्र मत समझिए बिहार को, ये बिहार है बाबू, यहाँ कब जो है ये आपको भनक नहीं लगेगी कब क्या बद हो जाएगा। तो आप समझिए कि महाराष्ट्र नहीं बनने दिया गया, कम समय में वो सारे काम पूरे किए गए जिन कामों की कल्पना कभी बिहार की जनता नहीं कर सकती थी। इतने कम समय में ऐसा माना जाता है कि नौकरियों के लिए बिहार के लोग दूसरे स्टेट में प्रवास करते हैं, माइग्रेट करते हैं, लेकिन पहली बार नौकरी के लिए दूसरे स्टेट के लोग माइग्रेट करके वहाँ आके नौकरी ले रहे हैं, आज परीक्षा दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, एक हफ्ते बाद ज्वाइनिंग कर रहे हैं। ये पूरे दुनिया में कीर्तिमान स्थापित करने वाला काम आरजेडी के इतिहास में दर्ज हो गया है, या आरजेडी और जदयू के मिले जुले गठबंधन में दर्ज हुआ है, जिसको कभी नीतीश कुमार भी चाहें तो इस पर जो इतरा सकते हैं, लेकिन इस तरह का भूतो भविष्य काम नहीं हो सकता। जिस सकारात्मक ऊर्जा के साथ, जिस पैशन के साथ, जिस जो है डेडिकेशन के साथ काम हो रहा था इस गठबंधन में, मुझे पता नहीं कि जब नीतीश कुमार वो एनडीए का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का बयान आता है कि भाई हम अभी खेला शुरू हुआ है, हम खेला भी बाकी है, खेला करेंगे, और हम जो कहते हैं वो करते हैं। ये इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से है? ये खेला जनता में होना है, खेला बिहार की जनता करेगी। कोई समीकरण समझ आता है तेजस्वी यादव की बात में? अब ये इसलिए कह रहा हूँ कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ गठबंधन में आने के बाद आरजेडी के नेताओं ने अपने वादों को साकार किया और जनता में एक उम्मीद की किरण जगाई, एक भरोसा का जो है दीपक जलाया, आज दीपक कहीं न कहीं भभकता हुआ, बुझता हुआ नजर आ रहा था। इसलिए ये बेचैनी है तेजस्वी के अंदर, आरजेडी के अंदर, कि अब हमें इस जो है जो अंधेरा फिर से बिहार पर कायम होने जा रहा है, जिसमें जो है लालटेन की एक दिया टिमटिमाई गई थी, जनता को रोशनी मिली थी, वो रोशनी हम ओझल नहीं होने देंगे। आरजेडी पे ज्यादा भरोसा लग रहा है, जब डबल इंजन सरकार बन गई उस पर भरोसा क्यों? मैं कह रहा हूँ जितने काम मैंने गिनाए ये डबल इंजन के काम नहीं है, ये जो है आरजेडी और जदयू के समाजवादी गठबंधन के काम है, समाजवादी इंजन का काम है। समाजवादी इंजन ने इतने तेज गति से, फास्ट तरीके से बढ़ करके, खींच करके बिहार की जनता में उम्मीद जगाई थी, बिहार की जनता में सकारात्मकता जगाई थी, बिहार को लोग गर्व करने लगे थे कि अब हमारा प्रदेश परफॉर्मिंग प्रदेश है, बिहार की जनता गर्व करने लगी थी कि अब हमारे लोग हमारे यहाँ आके काम कर रहे हैं, बिहार के लोग कहीं जाके काम नहीं कर रहे हैं। बिहार के लोग मान रहे थे कि अब हमें दिल्ली या लखनऊ या किसी दूसरे राज्य में नौकरी, क्या नाम है, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। देश का जो बुनियादी स्वास्थ्य स्ट्रक्चर है, सारे नेताओं पर जो है, सारे नेताओं को जो लगता है कि उन पर बीजेपी पे ज्यादा भरोसा है, क्योंकि खबर आई कि जीतन राम मांझी को जो है आरजेडी मनाने की कोशिश कर रही है, विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है जेडीयू के, लेकिन कोई माना नहीं, फिर भी वो कह रहे हैं नहीं भाई हम खेला करेंगे। कहाँ से करेंगे आप खेला? मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि कोई आदमी पलटी मारता है तो अपने पद से, ओहदे से बड़े के लिए मारता है। अगर आप पलट करके अपने ओहदे पर हैं तो किस बात का पलटी है? और दूसरी चीज़ है कि चूंकि पलटी किसके लिए मारे, कुर्सी हमारी सलामत रहे। अब इसी तरह से जो अन्य नेता बिहार में हैं वो भी इसी जो है उससे समझ, जैसे बिल्ली के भाग से छींका टूटा, कि कैसे छींका टूटे, हांडी गिरे, दूध गिरे और हम चाटें। और नीतीश कुमार के पलटी मारने से बिल्ली के भाग में छींका फूटा है, इसलिए कई जो है बिल्ली प्रवृत्ति के नेता वो जो है छींका टूटने के बाद जो है लपलपा रहे हैं जीभ, इसलिए वो जीभ की लपलपाहट विशुद्ध रूप से स्वार्थ और जो है लालच है, ग्रीड है, और उसमें जनता का कोई पीड़ा नहीं। सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके बाद से जो है देश में माहौल जो है वो बदल गया, और नीतीश कुमार जी को लगने लगा कि भाई इंडिया गठबंधन के साथ रहने से 24 में नुकसान हो सकता है, तो शायद हो सकता है इसके लिए उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, बीजेपी के साथ गए। देखिए, पत्थर में प्राण गया कि नहीं गया इसका कोई प्रमाण नहीं है, ये सब जो है धार्मिक क्रियाकलाप है।
लेकिन नीतीश कुमार क्या प्राण अटक रहा था, इसलिए अपना प्राण जो है बचाने के लिए जरूर नीतीश कुमार गए हैं। और कहीं प्राण प्रतिष्ठा हुई न हो, नीतीश कुमार अपने प्राण की प्रतिष्ठा बचाने के लिए सब कर रहे हैं। नहीं हो सकता, उन्हें लगता है भाई 2024 में हमारी सीटें कम हो जाए या हमें सीटें ना मिले, इसलिए भाई उनकी प्राण वहीं सीट में अटकी है। उनका प्राण कुर्सी में अटका हुआ है, इसलिए वो अपने प्राण की प्रतिष्ठा कैसे बनी रहे, क्योंकि अगर समाजवादी गठबंधन के साथ रहते तो हो सकता है कि उनका प्राण जोखिम में था, उनका प्राण खतरे में था, क्योंकि उसमें संघर्ष करना पड़ता, उसमें चलना पड़ता। वो संघर्ष का कटीले भरा रास्ता था सामाजिक न्याय का। अब बहुत आसान है कि आप जो है दूसरे के प्राण से अपना प्राण बचा लें, और आपको बिना मेहनत से आप जीत की जो है रास्ता तैयार कर रहे हैं। आप एक तरीके से जनता को, बिहार की जनता को छल करके आप उनके मूल्यों को, उनकी उम्मीदों को पर कुठाराघात करके आप महज अपने पोजीशन को बचाए रखने के लिए जनता से इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं। चलो आखिरी सवाल आपसे, आखिरी सवाल, इंडिया गठबंधन में ये जो बीजेपी वाले कहते हैं, सही कहते हैं कि भाई बहुत ज्यादा खटपट है, बहुत ज्यादा दरार है, उधर ममता बनर्जी जी नाराज हैं, उधर पंजाब में आज का मामला ऐसा है, अभी तक नीतीश कुमार से कुल भाजपा ही नाराज थे। रात दिन जो है मुंह बिचका बिचका के गरिया रहे थे। वो जो प्रदेश अध्यक्ष चौधरी, वो तो कह रहा कि मैं पगड़ी बांध लिया हूँ, अब पगड़ी जब तक इनको नेस्त नाबूद नहीं कर दूंगा तब तक मैं पगड़ी ही नहीं खोलूंगा। अब उसकी पगड़ी भी बंदी है, नीतीश कुमार की जय जय कर रहा है। इन बातों का कोई लेना देना है? तो डिप्टी सीएम बन गए। डिप्टी सीएम, मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये काइयापन है, ये दोगलापन है, एक तरीके से हिपोक्रेसी है, कंप्लीट हिपोक्रेसी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जनता का भरोसा ही राजनीति से न उठ जाए, जनता जो है ये जो है निर्विकार न हो जाए, पूरी तरीके से जनता हताश होकर के वोट में ही न देने जाए, क्योंकि धीरे धीरे राजनीति से, इनके बयानबाजियों से जनता का राजनीतिक शुचिता और राजनीतिक मूल्यों पर विश्वास उठता जा रहा है। और इस तरह विश्वास उठना मतलब लोकतंत्र कमज़ोर होगा, क्योंकि जब जनता के विश्वास को टूटेंगे तो लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र खत्म होगा, क्योंकि लोकतंत्र के मूल्य जो है जनता के उससे खत्म हो, क्योंकि उसके जनता ने जिसको चुना है, जिस काम के लिए चुना है, वही अपहरण हो जा रहा है, उसी के कोई वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमारी चिंता जनता को होनी चाहिए कि जनता का विश्वास इस लोकतंत्र में नहीं टूटना चाहिए। इस तरह का दल बदल, इस तरह का पलटी मार कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा खतरा है। इन खतरों से जो है हम सबको वाकिफ होना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। तो नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। आपने देखा पूरा घटनाक्रम किस तरीके से बिहार में सियासी भूचाल आया और फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं। पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद बिहार की सियासत को आप कैसे समझते हैं और ये जो कुछ हुआ है इसे कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।